सिग्नल पे नहीं रुकना है, बराबर नहीं। अगर लॉ नहीं होते तो ऐसा केओस होता है, कोई भी किधर भी जा रहा है, किसी को कोई बंदिशें नहीं है, किसी को रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है, बराबर नहीं। तो इसमें होगा क्या, इसमें नुकसान सभी का होने वाला है। जाना सभी को जल्दी है, लेकिन सभी इस ट्रैफिक में फंस जाएंगे। इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए फिर कुछ गाइडलाइंस होने जरूरी है, इसके लिए कुछ लॉ होने जरूरी है। तो यहाँ पे ये केओस कम करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले वहां पे सिग्नल लगाना होगा। अभी सिग्नल क्या काम करेगा, ये सिग्नल गाइडलाइंस की तरह काम करेगा। जैसे 2016 में गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे, बराबर, कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इतना ही बताया था। तो सिग्नल क्या बोलेगा, रेड सिग्नल लगा, रेड लाइट लगा है आपको रुकना है, ग्रीन लाइट लगा है आपको चलना है, इतना ही बताएगा। अभी इसमें भी कुछ महाभाग ऐसे होंगे जो ये सिग्नल फॉलो नहीं करते। रेड लगा तो भी घुसने की कोशिश करेंगे, ग्रीन लगा है तो भी मतलब वो पीछे से हॉर्न बजा रहा है, अपना मस्त आराम से चल रहा है, बराबर नहीं। तो ये गाइडलाइंस के आगे और एक स्टेप होती है, वो है लॉ। लॉ आने के बाद वो चीजें कंपलसरी होती है। अभी सिग्नल पे रुके हो आप, सिग्नल तोड़ रहे हो, तो क्या होगा, हम सभी को पता है 1000 रुपए का फाइन लगेगा। अभी जैसे ही हमें पता चलता है कि 1000 रुपए का फाइन लगने वाला है, हम सभी अपने अपने रास्ते चलना शुरू करते हैं, वो सिग्नल को फॉलो करना शुरू करते हैं। आज का एग्जांपल लो, हम 10 बजे का हमने टाइम दिया था, 10 बजे 15 मिनट हमारे मीटिंग चालू हुआ, कुछ लोग थोड़ा सा लेट हुए, क्यों, हमने सिर्फ गाइडलाइन बताई कि 10 बजे हम चालू करने वाले हैं। वहीं पे अगर हम बोलते थे 10 बजकर 1 मिनट पे जो आएगा उसे 1000 रुपए का फाइन देना है, ये सभी 400 लोग एग्जैक्ट 9 बजकर 50 मिनट को यहाँ पे ज्वाइन होते थे, बराबर। तो ये लॉ और गाइडलाइंस में फर्क है। तो ये लॉ आया है इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाए। तो ये लॉ हमारे लिए अच्छा है क्या, तो यस, ये लॉ हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी कुछ कंपनियों के लिए ये बुरे होंगे क्योंकि वो बंद हो रहा है उनका दुकान, उनके डायरेक्ट सेलर भाग रहे हैं, उनको मतलब पे आउट देना नहीं हो रहा है, तो उनके लिए बुरे है। लेकिन जो सही से काम कर रहा है, इथिकली काम कर रहा है, उनके लिए ये लॉज बहुत ही अच्छे है। अभी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग एकदम सिंपल फंडा है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है। जैसे ट्रेडिशन में पहुंचाता है, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अभी ये सिस्टम में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एंटिटी है कंपनी, जिसे हम इस टेक्निकल भाषा में या इस लॉ के भाषा में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी बोलने वाले, डीएसई यानी कंपनी। दूसरा है डायरेक्ट सेलर्स, जिसे हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे, वो अभी नए शब्द उसका है डायरेक्ट सेलर। और तीसरा है कंज्यूमर, जिसे हम पहले यूजर बोलते थे, वो अभी कंज्यूमर बन गया है। तो ये 3 एंटिटीज है, कंपनी, डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर। अभी इसमें अगर देखते हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या है, कंपनी क्या है, को मतलब ये ऐसे प्रिंसिपल एंटिटी है जो इस डायरेक्ट सेलर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट बेचती है। उस कंपनी को डायरेक्ट सेलर एंटिटी या कंपनी हम यहाँ पे बोलने वाले हैं। अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उसको कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चीजें कंपलसरी की है। सबसे पहले तो वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए, आजकल हर कंपनी उसमें रजिस्टर होके आते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है, उस कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है, उस कंपनी के पास खुद का पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, प्रॉपर बैलेंस शीट होना चाहिए मेंटेन, वो उसका प्रॉपर ऑडिट सीएस के माध्यम से होना जरूरी है। उस कंपनी के पास डायरेक्ट सेलर्स का अपना लिस्ट होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वो कंपनी कर रही है तो उसका प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। हेल्थ प्रोडक्ट के लिए एफएसएसआई का लाइसेंस होना चाहिए। ड्रग्स और कॉस्मेटिक, मतलब हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, उसे बेचने के लिए ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बराबर नहीं। ये चीजें ऑलरेडी हमारे पास है। और इसके साथ में जरूरी है सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क, खुद के प्रोडक्ट होने बहुत जरूरी है। अगर कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट्स इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से वो कंपनी बेच नहीं सकती है। खुद का ट्रेडमार्क होना चाहिए, फॉर्मुलेशन होना चाहिए, आईपीआर होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए। मतलब सिर्फ खुद के प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है, उस प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन भी खुद का होनी चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी कंपनी के पास होने चाहिए। वो जो जिस ब्रांड के अंतर्गत कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, वो ब्रांड भी कंपनी का खुद का होना चाहिए। अभी अजय बायोटेक के प्रोडक्ट हम बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो बायोफिट रेंज ये 100% नेटसर्व का, ये ब्रांड नेम नेटसर्व का है।
बायोफिट के प्रोडक्ट के अंतर्गत या ब्रांड नेम के अंतर्गत ये प्रोडक्ट हम बेचते हैं। डायरेक्ट सेलर जो कंपनियां है उसमें पिरामिड स्कीम नहीं होना चाहिए और मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। ये जितने भी रेगुलेशंस डॉक्यूमेंटेशंस गवर्नमेंट ने बताया है उसमें 100% फिट अपनी कंपनी बैठती है। और ये अभी की बात नहीं है, जब 2016 में गाइडलाइंस दिए थे तब सबसे पहला अंडरटेकिंग देने वाली नेटसप पहली कंपनी थी। तो ऐसे सही और इथिकल कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंपनी 100% अपनी जगह पे है, खुद के प्रोडक्ट है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है, आईपीआर फॉर्मुलेशन ब्रांड सभी खुद का है। मतलब कंपनी 100% लीगल है गवर्नमेंट के हिसाब से। अभी दूसरी चीज आती है डायरेक्ट सेलर। अभी ये इसका बेनिफिट क्या होगा? तो फ्लाई बाय नाइट वाली जो कंपनियां होती है, मतलब इस दिवाली आएंगी उस दिवाली गायब हो जाएंगी, रात में अचानक से कोई आता है अगले दिन ताला लगा के चला जाता है, तो ये कंपनियां बंद होने वाली है। जिसके पास प्रॉपर कॉर्पोरेट सेटअप नहीं है वो कंपनियों को मार्केट में एग्जिस्ट करना, मार्केट में कंपटीशन करना टफ हो जाएगा। इससे होगा क्या, एक ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन मार्केट में इस इंडस्ट्री में आने वाला है। मतलब कुछ गिनी चुनी कंपनियां रहेगी जो सही से काम करेगी, वही कंपनियां मार्केट में रहने वाली है। मतलब क्या, तो अभी मार्केट का किंग कौन रहेगा? तो प्रोडक्ट ये मार्केट का किंग बनने वाला है। बिजनेस प्लान को दिखा के जो कंपनियां आती थी, सिर्फ पैसा दिखा के कंपनियां आती थी, सिर्फ मतलब बड़े बड़े सपने दिखाकर जो कंपनियां आती थी, वो कंपनियां मार्केट में नहीं टिकने वाली, क्योंकि उनके पास खुद का प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट होना जरूरी है। मतलब क्या, मार्केट का किंग कौन है? तो प्रोडक्ट मार्केट का किंग है। और आज हमारे प्रोडक्ट नेटसप के प्रोडक्ट मार्केट का किंग बन चुके हैं, ऑलरेडी मार्केट की किंग है, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, 30 डेज मनी बैक वाले प्रोडक्ट हम देते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट हम देते हैं। मतलब नेटसप के प्रोडक्ट मार्केट का किंग बनेगा, मतलब नेटसप मार्केट का किंग बनेगा। नेटसप मार्केट का किंग बनेगा मतलब हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर्स है वो इस मार्केट के किंग बनने वाले हैं, इस इंडस्ट्री के किंग बनने वाले हैं। तो अभी जैसे कंपनी के लिए कुछ कंपलसरी चीजें बोली है, उसी तरह से हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए भी कुछ चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंपलसरी की है। अभी सबसे पहली बात, डायरेक्ट सेलर मतलब क्या? अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय डीएससी थ्रू लीगली इम्पोज्ड रिटन कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरटेक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑन P2P बेसिस। मतलब क्या, एक ऐसी लीगल एंटिटी जो कंपनी के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे होना चाहिए, और जिससे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मतलब कंपनी ने ऑथराइज किया, ऐसा ही पर्सन डायरेक्ट सेलर बन सकता है। अभी ये डायरेक्ट सेलर बनने के लिए क्या चीजें होना जरूरी है? सबसे पहले तो जो भी बंदा है उसका पूरा नाम होना चाहिए, जो कि हर किसी के पास ऑलरेडी होता है, और या फिर वो खुद के नाम से नहीं चला सकता है तो किसी फर्म या ट्रेड के नाम से भी वो खुद को एनरोल कर सकता है। उसका ईमेल आईडी होना चाहिए, खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये बात आप ध्यान में रखो। वीडियो पे मत जाओ, आप गवर्नमेंट का जीआर देखो, पेज नंबर 13 पॉइंट नंबर ई, वहां पे गुड्स एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कंपलसरी गवर्नमेंट ने बताया है, उस पॉइंट के ऊपर फोकस करो। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसके ऊपर मत जाओ। सही में आपको वेरीफाई करना है तो कंज्यूमर फोरम को आप मेल कर सकते हो कि भाई सही में जीएसटी है क्या, क्योंकि उस राजपत्र के ऊपर राष्ट्रपति ने सही किया, साइन किया है, तो वो बंदा झूठ बोलेगा क्या? अभी वीडियो पे जाना है या राजपत्र पे जाना है, ये आपको सोचना है। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, ट्रेड लाइसेंस, प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस आप खुद का घर भी दिखा सकते हो, उसके लिए शॉप अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और एनरोल विद कंपनी, कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अभी इसके लिए जब ये कोई डायरेक्ट सेलर बनता है, अभी उस डायरेक्ट सेलर के लिए कुछ ड्यूटीज, कुछ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी गवर्नमेंट ने दिए हैं। क्या है? सबसे पहले तो आइडेंटिटी कार्ड आपको साथ में कैरी करना जरूरी है, जो कि आप ऑलरेडी करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी आई कार्ड है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में भी। डायरेक्ट सेलर्स अपने नेटवर्क में नए डायरेक्ट सेलर्स को ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ जो इंटेंडेड कंज्यूमर है उनको नहीं ज्वाइन कर सकता। मतलब जो यूजर बने रहना चाहता है, उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ हम उसके पीछे नहीं लग सकते कि दो बना, ऐसा नहीं है। बाकी जिसको सही में नेटवर्किंग करना है, ऐसे डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क हम हमारे टीम में खड़ा कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हम अभी प्लान कैसे बताएंगे, क्या करेंगे।
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बाबा, प्लान बता सकते हो, सिर्फ किसे बताना है ये आपको चुनना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला प्राइमरी इनकम सोर्स क्या रहेगा, तो रिटेलिंग के माध्यम से यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट सेलर ने क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलर शैल गिव क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है। अगर जरूरत पड़ती है तो किसी प्रोडक्ट का आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। अभी सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप पहले से देते हो, डेमोन्स्ट्रेशन आप बिना बताए देते हो, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा सेल होता है, बराबर। उसके बाद प्रमोशनल लिटरेचर कौन सा यूज कर सकते हो, जो कंपनी ने हमें प्रमोशनल लिटरेचर दिया है, बिजनेस मैनुअल दिया है, पीडीएफ दिया है, उसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद का कोई लिटरेचर वगैरह हमें यहाँ पे नहीं निकालना है। कमिटमेंट इन्वॉल्वमेंट इन प्लेसिंग एनी ऑर्डर, आप जब कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, कोई भी कंज्यूमर या डायरेक्ट सेलर बना रहे हो, तो उसको क्या कमिटमेंट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीजों का कंपनी क्लेम करती है उसी क्लेम को आप भी उसका कमिटमेंट करना है। जो चीजें नहीं होती है, मतलब आप सिर्फ 2 जोड़ो आप करोड़पति बन जाओगे, ये कमिटमेंट कंपनी नहीं करती है, तो आपको भी ये कमिटमेंट नहीं करना है। स्टीमरीच यूज करो, बाकी कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, 50% आपका उत्पाद बढ़ने वाला है, तो ये गलत कमिटमेंट है भाई। कंपनी जो बोलती है उसी कमिटमेंट को हमें फॉलो करना है। जो भी हम टेस्टिमोनी देने वाले हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, कोई फॉल्स क्लेम नहीं करना है, फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है, हमें इलस्ट्रेशंस नहीं देना है, मतलब 2 4 6 8 16 32 64 1 करोड़पति बन गए, आपके सामने मर्सिडीज आ गई, बीएमडब्ल्यू आ गई, ऐसा गलत कमिटमेंट किसी को हमें नहीं करना है। फॉल्स या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। फ्रॉड किसी भी कंज्यूमर के साथ या अपने डाउनलाइन के डायरेक्ट सेलर के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। उनको हरासमेंट नहीं करना है, या अनलॉफुल मींस जो भी है वो नहीं करना है, मतलब किसी का फोन जानबूझ के नहीं उठाना, आधे प्रोडक्ट दिए आधे प्रोडक्ट नहीं देना, पैसे लेके गायब होना, तो ऐसे फ्रॉड एक्टिविटीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ऐसे कुछ चीजें हम करते हैं तो अभी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। अगर कोई भी कंज्यूमर सिंपल पेपर पे भी हमारी कंप्लेंट कर देगा तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये किसके लिए है, जो चोरी करने वाला है उसके लिए प्रॉब्लम है। हम ये गलत चीजें करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम शान से छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। अभी इससे बेनिफिट क्या होगा, सीरियस पीपल ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएंगे और खुद को एनरोल करेंगे एज अ डायरेक्ट सेलर करके। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और हमारे डायरेक्ट सेलर को एक फॉर्मल और ऑफिशियल स्टेटस सोसाइटी में यहाँ पे मिलने वाला है। अभी कोई भी उठ के डायरेक्ट सेलर बनता था जस्ट लाइक दैट, चलो कुछ नहीं हो रहा क्या तुझसे, सब कुछ हार गया क्या, चल ये नहीं ना, डायरेक्ट सेलिंग करके देख भाई, इधर तो भी कुछ होता है क्या देख, ऐसे बोल के जो लोग आते थे शायद वो नहीं आएंगे। मतलब जिनको सही में यहाँ पे करियर करना है, ऐसे ही लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले हैं। मतलब आज तक जो ऑफिशियल स्टेटस बाकी इंडस्ट्रियों को मिलता था, वही ऑफिशियल स्टेटस अभी हमारे डायरेक्ट सेलर को भी मिलने वाला है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारे डायरेक्ट सेलर्स। साथ में अभी कंज्यूमर, तीसरा पार्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन, ऐसा इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए जो बंदा प्रोडक्ट परचेस कर रहा है हमारे डायरेक्ट सेलर से, उसको हम कंज्यूमर बोलने वाले, मतलब हमारी भाषा में यूजर। वो 2 करने में 4 करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनकम में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी ये कंज्यूमर के फीचर्स क्या है, तो कंज्यूमर खुद का आइडेंटिटी सिलेक्ट कर सकता है नेटसप में, उसे डायरेक्ट सेलर बनना है या कंज्यूमर बनना है। जो यूजर बन के रहना चाहता है, कंज्यूमर बने रहना चाहता है, उसे हम नेटवर्क में ऐड नहीं कर सकते, मतलब कंज्यूमर का नेटवर्क नहीं दिखेगा। पहले कैसे, यहाँ पे कंज्यूमर है, उसके नीचे डायरेक्ट सेलर, उसके नीचे डायरेक्ट सेलर है, फिर 2 4 कंज्यूमर है, फिर डायरेक्ट सेलर है, तो ऐसा था। तो ऐसे कंज्यूमर का नेटवर्क हम यहाँ पे नहीं बना सकते, हम सिर्फ कंज्यूमर का लिस्ट बनाएंगे। अभी ये कंज्यूमर को प्रोडक्ट कैसे मिलने वाले हैं, जैसे पहले मिलते थे वैसे ही प्रोडक्ट उसको मिलने वाले हैं। मतलब वो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, ऑफलाइन प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, स्टॉक पॉइंट में जाके प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, या डायरेक्ट सेलर उसके घर पे लाके प्रोडक्ट दे सकता है। मतलब पहले जैसे प्रोडक्ट मिलता था वैसे ही प्रोडक्ट अभी भी हमारे कंज्यूमर को मिलने वाला है। अभी कंज्यूमर एनरोल करने के लिए क्या लगेगा, उसका नाम लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसका एड्रेस। एड्रेस क्यों, उसको होम डिलीवरी अगर हमें करनी है तो वो जरूरी है, इसके लिए वो एड्रेस हमें चाहिए। ठीक है,
अभी जैसे ही कोई एनरोल करता है खुद को एज अ कंज्यूमर करके, उसे लॉगिन क्रेडेंशियल मिलते हैं, मतलब जैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले मिलता था, अभी भी वैसा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके माध्यम से वो ऑनलाइन परचेस या अपने वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके परचेस कर सकता है। कंज्यूमर कंज्यूमर को इनकम नहीं मिल सकता और कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो भाई कंज्यूमर है, खुद के परचेस के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए वो नेटवर्क में आया है। तो कोई सी भी कंज्यूमर को इनकम नहीं होगा और वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? सिर्फ डायरेक्ट सेलर ही ये इनकम ले सकते हैं और प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कंज्यूमर हमारे नेटवर्क का पार्ट नहीं रहेगा, वो सेपरेट उसका लिस्ट हमारे यहाँ पे बनने वाला है। इससे बेनिफिट क्या होगा? कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे, उसे गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट डंपिंग नहीं होगा। मतलब बहुत बार होता है ना, ये जबरदस्त क्लब नेटसअप आया है दुबई वाला, अभी आप 4 लाख इधर से डालो, 4 लाख इधर से डालो, आप दुबई चलो, बाद में वो 8 लाख प्रोडक्ट का क्या करना है भाई, उसे भी पता नहीं होता है, इसे भी पता नहीं होता है। तो ये डंपिंग वाला कार्यक्रम बंद होने वाला है। कंज्यूमर को वैलिड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ही मिलने वाले हैं, जिसके ऊपर वो सही परचेस डिसीजन कर सकता है। उसको अच्छा सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस भी वो कंज्यूमर को मिलने वाला है। तो ये हमने देखा कि कंपनी नेटसअप 100% लीगल है, स्ट्रांगली काम कर रही है। हमारे डायरेक्ट सेलर्स भी 100% स्ट्रांग है। हमारे सभी गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस बोले, हम उसे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा चेंज प्लान में मतलब बताते हुए मिसलीडिंग वाली इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है, और हमारा खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि ऑलरेडी 450 प्लस लोगों ने कर दिया है। मतलब हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा? तो कंज्यूमर कैसे, सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर कैसे ऐड करना है। तो कंज्यूमर का ऐड करना एकदम सिंपल है। आप आपके मोबाइल में या आपके वेबसाइट पे जाके कंज्यूमर को ऐड कर सकते हो। समझो कोई भी अगर डायरेक्ट सेलर, अभी मेरे सामने जगन झिलपे साहब है, जगन झिलपे साहब को कंज्यूमर ऐड करना है, तो उनको क्या करना है? अपने मोबाइल में जाना है, एप्लीकेशन ओपन करना है, वहां पे ऐड कंज्यूमर नाम का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसमें उसका कंज्यूमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस इतना डालना है, बस बात खत्म। कंज्यूमर वो बन गया। उस कंज्यूमर को एक कंज्यूमर आईडी मिलेगा। पहले रेफरेंस नंबर मिलता था, अभी कंज्यूमर आईडी मिलेगा। उस कंज्यूमर आईडी के ऊपर वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। वो ऑनलाइन के माध्यम से, शॉप ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकता है, या स्टॉक पॉइंट पे जाके पहले हम रेफरेंस नंबर दिखाते थे, अभी कंज्यूमर आईडी दिखाना है। इतना ही फर्क है, बाकी कोई चेंज नहीं है। पुराने सिस्टम से ही वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, और इस तरीके से हम कंज्यूमर ऐड कर सकते हैं। ये कंज्यूमर हम पहले बॉटम में डालते थे, अभी ये बॉटम में नहीं जाएगा। जो बंदा यहाँ जिसका आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके कंज्यूमर ऐड कर रहे हो, उसका ही ये कंज्यूमर बनेगा, और उसको ही इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। समझो जगन झिलपे साहब ने खुद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला और कंज्यूमर का लॉगिन किया, तो ये कंज्यूमर सिर्फ जगन झिलपे साहब के लिस्ट में दिखेगा कि ये झिलपे साहब का कंज्यूमर है। समझो झिलपे साहब ने उनके डाउनलाइन का लॉगिन निकाला, मतलब सुनील रोठे साहब का लॉगिन निकाला, उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, और रोठे साहब के लॉगिन के माध्यम से उन्होंने कंज्यूमर ऐड किया, तो ये कंज्यूमर सुनील रोठे साहब के लिस्ट में दिखेगा कि कंज्यूमर यहाँ पे ऐड हुआ है करके। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कंज्यूमर बनने के लिए क्या है? जैसे मैंने बोला, नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, इतना ही लगेगा। ऐड होने के बाद उसको नेटसअप की तरफ से एक वेलकम मैसेज आएगा, एक कंज्यूमर नंबर आएगा, और वो कंज्यूमर अप टू 30% तक डिस्काउंट ले सकता है। ये डिस्काउंट कैसे? अभी उसको अगर सिंगल प्रोडक्ट लेना है तो फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। पहले उसको एमआरपी से लेना पड़ता था, लेकिन अभी एक सिंगल प्रोडक्ट लेने के लिए भी हम कंज्यूमर को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, और साथ में कुछ स्लैब रहेंगे, उसके माध्यम से ऑफर्स रहेंगे, उसके माध्यम से लेगा। मतलब कोई बंदा अगर 2000 एमआरपी का प्रोडक्ट ले रहा है, मतलब 1600 में 2000 के प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। 6000 एमआरपी के प्रोडक्ट वो ले रहा है, तो उसको 25% यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 4500 में 6000 के प्रोडक्ट मिलेंगे। कोई बंदा 10,000 एमआरपी का प्रोडक्ट ले रहा है, मतलब उसको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। 7000 में 10,000 के प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्रोडक्ट कैसे परचेस कर सकता है? स्टॉक पॉइंट से ले सकता है, होम डिलीवरी घर पे बुला सकता है, और या डायरेक्ट सेलर के माध्यम से बाय हैंड भी वो यहाँ पे ले सकता है। 30 डेज मनी गारंटी पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलती है, तो इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। तो ये हमारे कंज्यूमर का स्लैब रहेगा, और जैसे जैसे नए ऑफर्स आ रहेंगे, वैसे वैसे उस ऑफर का बेनिफिट वो ले सकता है। जैसे अभी भी आते हैं मंथली साइकिल वाइज ऑफर आते हैं,
वैसे ऑफर्स यहाँ पे आते रहेंगे। अभी डायरेक्ट सेलर के लिए लॉगिन प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट सेलर का लॉगिन प्रोसेस थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंज किया है। पहले हमारा डायरेक्ट सेलर ही, पहले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही नए डिस्ट्रीब्यूटर को लॉगिन करते थे, लेकिन अभी हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड होना चाहिए, तभी आप उसको लॉगिन कर सकते हो। इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल काम करना है। अभी जिलपे साहब है, जिलपे साहब को उनके डाउनलाइन में एक बंदे को डायरेक्ट सेलर को ज्वाइन करना है, तो अभी जिलपे साहब को क्या करना होगा? पहले क्या करते थे जिलपे साहब समझो एग्जाम्पल लेते हैं, जिलपे साहब को अभी हमारे खिरड़कर साहब है, खिरड़कर साहब को ज्वाइन करना होता था, तो उसका आधार कार्ड लेते थे, उसका फोन नंबर लेते थे, और जिलपे साहब अपने इसमें जाके बॉटम में जाके वहां पे टक 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 लॉगिन करते थे, नाम मोबाइल नंबर उसका ये यूजर आईडी बनाते थे और एक रेफरेंस नंबर जनरेट करते थे और फिर खिरड़कर साहब को देते थे, ये लो आपका रेफरेंस नंबर। पहले ऐसा होता था। अभी क्या करना है, अभी थोड़ा सा चेंज है। जिलपे साहब को उसी खिरड़कर साहब को ज्वाइन करना है। जिलपे साहब क्या करेंगे, एक इन्विटेशन उनको भेजेंगे। ये इनविटेशन कहाँ पे मिलेगा? ये आपके वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन में ये इनविटेशन रहेगा, उसको कॉपी करना है। कैसे भेजेंगे? ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, एसएमएस के माध्यम से भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी खिरड़कर साहब को व्हाट्सएप का माध्यम से लिंक भेज दिया। अभी खिरड़कर साहब क्या करेंगे, वो लिंक ओपन करेंगे। लिंक जैसे ओपन करेंगे वहां पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसमें क्या है, उसमें केवाईसी डिटेल्स डालने हैं, उसका नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, बाकी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। जो पहले जिलपे साहब करते थे वही चीज आप किसे करनी है, खिरड़कर साहब को करनी। इतना ही चेंज है, बाकी कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। इसके लिए कंपलसरी क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं? जो भी बंदा डायरेक्ट सेलर बनना चाहता है, मतलब अभी खिरड़कर साहब डायरेक्ट सेलर बनना चाहते तो उसका पैन नंबर लगेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो ही वो बंदा हमारा डायरेक्ट सेलर बन सकता है। ट्रेड लाइसेंस या वर्क ऑफ प्लेस, उसको लोकेशन बताना होगा, वो घर का भी बता सकता है। खुद का घर नहीं है, रेंट से रहता है, तो रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से भी ये चल सकता है। इसके लिए अलग से शॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके साथ में कौन से प्रोडक्ट वो सेल करना चाहता है, वो कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उसको सिलेक्ट करना है। अभी खिरड़कर साहब को सिर्फ बायोफिट में पसंद है तो वो बायोफिट सेलेक्ट कर सकते हैं। उनको हेल्थ केयर अच्छा लगता है तो हेल्थ केयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उनको सभी प्रोडक्ट बेचने हैं तो वो सभी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये सभी हो गया, ये फॉर्म वगैरह उन्होंने फिलअप किया, तो उनको कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हम पहले ही देने वाले हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट सेलर है, उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग किस चीज का मिलेगा? प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मिलेगा, हेल्थ केयर, बायोफिट, पर्सनल केयर, उसका ट्रेनिंग मिलेगा। साथ में सेल्स का ट्रेनिंग भी मिलेगा। मतलब क्या, कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, कैसे सामने वालों को बताना चाहिए, इसका भी ट्रेनिंग यहाँ पे हमें मिलने वाला है। ये ट्रेनिंग भी मिल गया, मतलब वो बंदा प्रॉपर डायरेक्ट सेलर बन गया। अभी फील्ड पे जाने के लिए वो 100% रेडी हो गया, ठीक है। अभी उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए थोड़ा सा एक काम करेंगे हम कि अभी उसका एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव एग्जांपल यहाँ पे हम लेने वाले हैं। अभी ऑब्जेक्टिव एग्जांपल मतलब टेंशन में आने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल एग्जांपल ये है। सिंपल क्या है, मतलब हमारा हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, ये औषधि है या फूड सप्लीमेंट है, तो भाई ये फूड सप्लीमेंट है, इतना ही है। ऐसे ऑब्जेक्टिव कुछ सवाल रहेंगे, मतलब 10 में से अगर 5 भी वो सही जवाब देता है तो वो पास हो गया, पप्पू पास हो गया और वो हमारा डायरेक्ट सेलर बन सकता है। अभी कुछ पप्पू फेल भी हो सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, आप फिर से एग्जाम दे सकते हो। आपके पास 90 दिन का समय है, हर रोज आप एग्जाम दे सकते हो। सिर्फ इसमें क्या है, रिपीट एग्जाम देने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। पहली बार 100% फ्री वाला कार्यक्रम है, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। अभी वो पास कैसे होगा? आप हो ना भाई, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो, आप तो उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, कंपनी उसको ट्रेनिंग देने वाला है, ठीक है। ये सभी वो पास हो गया, उसका डिजिटल सिग्नेचर होगा, आधार कार्ड के माध्यम से उसका वेरिफिकेशन होगा और वो हमारा डायरेक्ट सेलर बनने के लिए रेडी है। उसको कंपनी के माध्यम से डिजिटल आई कार्ड भी मिलेगा और हार्ड कॉपी भी 7 दिन के अंदर उसके एड्रेस पे हम भेज देने वाले। ये पूरा प्रोसेस करने के लिए 90 डेज का समय है। जैसे ही ये पूरा करता है उसका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और ये रेफरेंस नंबर जिलपे साहब को मिलेगा। अभी जिलपे साहब डिसाइड करेंगे कि उसको कहाँ पे डालना है, कहीं पे बॉटम में डालना है, किसी के वीक लेग में डालना है, किसी के पावर्ड लेग में डालना है, किसी के अंदर के बंदे को डालना है। जिधर चाहे उधर प्लेसमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर है उनके लिए क्या है, उनके लिए भाई आप ऑलरेडी मास्टर हो, आपको एग्जाम की कोई टेंशन नहीं है, आप
सभी चीजें बेच के आ सकते हो, सभी चीजें आराम से कर सकते हो। सब सिर्फ आपको क्या करना है, 5 फरवरी तक का समय है, आपको 5 फरवरी तक खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, इतना ही करना है। अभी हमने ऐसे ही लोगों को बुला है जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है, तो लगभग 450 लोग यहाँ पे जिन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया है। और जिनका नहीं होगा उनका क्या, तो उनका कुछ नहीं भाई, वो कंज्यूमर बन जाएंगे। मतलब क्या होगा, उनको इनकम नहीं मिल सकता, इतना ही है। बाकी प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलेगा, हाँ 100% प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलने वाला है। कितने परसेंट से, एक सिंगल प्रोडक्ट ले रहा है तो 10%, 2000 के ले रहा है 15%, 10,000 के ले रहा है 30% डिस्काउंट, फुल डिस्काउंट ले लो। डिस्काउंट वाला प्रोडक्ट उनको मिलने वाला है। खुश रहो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, रिजल्ट ले लो, खुश रहो। ठीक है, अभी बिजनेस प्लान किस तरीके से होगा, कुछ चेंज हुआ है क्या? तो भाई पहले इनकम कैसे मिलता था हमें, रिटेलिंग के माध्यम से मिलता था, टर्नओवर बेस्ड कमीशन के माध्यम से मिलता था, और पाथ फाइंडर के माध्यम से मिलता था। ये 3 चीजों से हम पहले इनकम करते थे। अभी रिटेल प्रॉफिट, यस रिटेल प्रॉफिट कंटिन्यू है। रिटेल प्रॉफिट अभी भी हमें यहाँ पे मिलने वाला। आपके जितने भी कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं, वो स्टॉक पॉइंट्स से परचेस करें, ऑनलाइन के माध्यम से होम डिलीवरी ले ले, या आप उनको रिटेल कर रहे हो, अगर वो कैसे भी करते हैं तो डायरेक्ट फ्लैट 10% का प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। मतलब झिलपे साहब ने 10 लोगों का ज्वाइनिंग किया, 1000 रुपए से 10,000 का उन्होंने सेल किया, तो 10,000 के ऊपर उनको फ्लैट 10% मिलने वाला है। पहले शायद उसके ऊपर 3% से शुरुआत करो, 4%, 5%, 6% होता था, लेकिन अभी शुरुआत ही कंपनी ने डायरेक्ट 10% से की है। आप जितने भी डायरेक्ट कंज्यूमर आपके टीम में लाओगे, वो हर एक कंज्यूमर के ऊपर आपको फ्लैट 10% मिलने वाला है। मतलब पहले जो हम बोलते थे ना कि फिक्स कस्टमर बनाओ, हमने 10 कस्टमर बनाए जो महीने का 5,000 का लेते हैं। अभी कुछ लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, कुछ कम लेंगे, कुछ ज्यादा लेंगे, तो महीने का 5,000 भी लेते हैं तो 50,000 का हमारा सेल फिक्स हो गया। अभी 50,000 के ऊपर फ्लैट 10%, मतलब 5,000 फ्लैट हमें मिलना चालू हो गया। और ये कब कब मिलेगा, जब जब वो बंदा प्रोडक्ट खरीदे करेगा, तब तब ये हमें मिलने वाला है। मतलब लाइफ टाइम, ये वन टाइम वाला नहीं है। जब जब कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस करेगा, तब तक हमें ये डिस्काउंट रिटेल प्रॉफिट हमें 10% यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ टीडीएस डिडक्शन होने वाला है, बाकी किसी भी चीज का डिडक्शन नहीं होगा। अभी हमारे ऑप्स क्लब अबो लीडर है, सर ये थोड़ा सा इधर गया, अभी इधर उधर नहीं जाएगा भाई, सिर्फ टीडीएस जाएगा। वो भी आपका पैन कार्ड है तो आप उसे बाद में क्लेम भी कर सकते हो आईटीआर फाइल करते समय, तो उतना ही डिडक्शन होगा, बाकी किसी भी प्रकार का डिडक्शन इसमें नहीं रहेगा। और ये कितना कमा सकते हो, इसमें नो कैपिंग, 8-19 तक रुकने की जरूरत नहीं। आपको 16 चाहिए, 32 चाहिए, 64 चाहिए, जितना चाहिए उतना आप कमा सकते हो। आप 8,000 से भी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसके बाद साथ में अभी ये तो रिटेल प्रॉफिट है। अभी डायरेक्ट सेलर एक्टिव रहने के लिए ये कंडीशन यहाँ पे नेटसप ने डाला है। अभी क्या है, अभी डायरेक्ट सेलर आपको अगर बने रहना है तो हर महीना आपको 1,000 रुपए का पे आउट लेना है, परचेस नहीं करना है। आप बोलेगे ये रीपरचेस कंपलसरी किया है क्या? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल रीपरचेस कंपलसरी नहीं है। 1,000 रुपए का इनकम आपको करना है खुद को, हर महीने 1,000 रुपए, और हर महीने नहीं हो रहा है तो साल का 12,000 तो भी करो भाई, बराबर नहीं? साल का 12,000, अभी साल का 12,000 अगर आप कोई डायरेक्ट सेलर इनकम नहीं कर रहा है तो उसे डायरेक्ट सेलर कैसे बोलेंगे हम? नहीं ना। तो साल अभी हम ये 12,000 हमें साइकिल का लेना है, 1,20,000 हमें साइकिल का लेना है, तो ये हम साल का तो बहुत आगे की बात रही। साल के हमें 2 करोड़ तक पहुंचना है, लेकिन कंपनी क्या बोल रही है, 12,000 कर लो भाई, इधर उधर खर्चा पाने के लिए तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई नहीं करता है तो वो इनएक्टिव होगा, रिटेल कमीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, साथ में अभी बिजनेस प्लान में क्या चेंज है, तो बिजनेस प्लान में कोई चेंज नहीं है, सिंपल है। पहले जिस तरीके से मिलता था उसी तरीके से हमें यहाँ पे मिलने वाला है। टर्नओवर कमीशन हम देते थे और साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आती थी, उसके तहत हम यहाँ पे कमीशन देते थे। मतलब कैसे, बिगिनर बंदा है, बिगिनर लाइटनिंग स्टार, उसको 3% से कमीशन मिलता था जो बेसिक वर्किंग सिस्टम करता है। प्रोडक्ट प्रमोशन का 1% एक्स्ट्रा, मतलब स्टार सुपरस्टार को ऑफ सिल्वर बन गया, 2 लाख इनकम हो गया, और 1% एक्स्ट्रा ट्रेनिंग इंसेंटिव के लिए।
गोल डायरेक्टर सीएमडी बन गया, जेडीसी बन गया, क्लस्टर हेड बन गया, तो और 1% एक्स्ट्रा बिजनेस डेवलपमेंट का 6%, और साथ में बाकी इंसेंटिव भी हम इसमें देते थे। अभी 3% किस चीज के लिए हमें मिलता था? बेसिक वर्किंग सिस्टम, मतलब कॉलिंग, क्लोजिंग, फॉलोअप, गेस्ट लिस्ट निकालना। इसके लिए एक्टिविटी क्या है? 1-to-1 ग्रुप मीटिंग, प्रोडक्ट सेमिनार। इस एक्टिविटी के लिए हमें 3% मिलता है। 1% एक्स्ट्रा चाहिए तो क्या करना होगा? प्रोडक्ट प्रमोशन करना होगा। मतलब क्या करना होगा? हमें नए डायरेक्ट सेलर का मीट लेना होगा, अलग अलग प्रोडक्ट के डेमो या प्रमोशन एक्टिविटीज करने होंगे, फील्ड विजिट करना है, खेती पे जाना है, अस्मिता ग्रुप का मीटिंग करना है। ये नया है क्या? नहीं, ये पहले से आप कर रहे हो भाई। 1% और एक्स्ट्रा चाहिए, ट्रेनिंग इंसेंटिव चाहिए, बराबर नहीं? उसमें क्या करना है? छोटा सा प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना है, बेसिक वर्किंग सिस्टम लेना है, बिजनेस का ट्रेनिंग किस लेना है। ये किसका लेना है? हमारे आजू बाजू वालों का नहीं लेना है, आपके जो डायरेक्ट सेलर है उन्हीं का हमें यहाँ पे लेना है। और एक 1% एक्स्ट्रा चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट। उसमें क्या है? एक्टिविटीज क्या? आप मेंटोरिंग कर रहे हो किसी का, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हो, आपके 1 नाइट 2 डेज वाले प्रोग्राम होते हैं, नए पॉकेट डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, बिजनेस ट्रेनिंग होते हैं, आप कुछ नए नए अलग अलग टूल्स लगाते हो कि चलो पचमढ़ी वाला, चलो चिकलदरा वाला, चलो बापू कुटी वाला। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज करते हो। अभी गवर्नमेंट या कंपनी क्या बोल रही है कि आपको 10 घंटा काम करना है। अभी 10 घंटे कब काम करना है? रोज का 10 घंटा नहीं है भाई, ये साइकिल का महीने का 10 घंटा है। अभी ये तो आप बैठे बैठे कर देते हो। एक 1 नाइट 2 डेज का प्रोग्राम किया, 30 घंटा काम हो गया सर मेरा, बात खत्म, बराबर नहीं? मतलब आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, बस आपको उसका फोटो लेना है, दैट्स इट, बाकी कोई चेंज करना नहीं। और ये फोटो कहाँ? उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी कंपनी दे रही है। उस अभी हम फोटो निकालते हैं क्या? निकालते हैं। अभी हम फोटो डालते हैं क्या? डालते हैं। किधर डालते हैं? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं। हमारा नागपुर रीजन एक्टिविटी है, हमारा एमसीएम वाला ग्रुप है, ओएसडीडीसी वाला ग्रुप है, एसपी का ग्रुप है, वहां पे आप ऑलरेडी फोटो डाल रहे हो। अभी ये फोटो कैसे निकालना है? सिर्फ मोबाइल ऐप में जाके एक फोटो निकालना है, खच्चा है, बात खत्म, आपका काम हो गया, आज का महीने का काम हो गया आपका। ठीक है। अभी ये बिजनेस प्लान रन कैसे करेगा? तो एक छोटा सा एग्जांपल रहता है, डायरेक्ट सेलर को प्रॉफिट कैसे मिलेगा और टर्नओवर कमीशन किस तरीके से मिलेगा। अभी एग्जांपल लेते हैं, एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर 20,000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस कर रहा है। अभी जिलपे साहब का भी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मेरे सामने वही दिख रहे हैं अभी मुझे। जिलपे साहब है, जिलपे साहब ने एक कंज्यूमर बनाया। कंज्यूमर किसे बनाया? ये कौन है? ये नितिन सिंह मोरे साहब है मेरे सामने। ठीक है। जिलपे साहब मोरे साहब के पास चले गए, उनको प्रोडक्ट समझाया, उनको बहुत अच्छे लगे प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्ट ले लिए। कितने लिए? 20,000 एमआरपी के प्रोडक्ट मोरे साहब ने ले लिए। किससे? जिलपे साहब से। अभी डिस्काउंट कितने मिलेगा? 20,000 के ऊपर अभी ऑफर चल रहा है अपना 30% डिस्काउंट, मतलब 6,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। मतलब डिस्काउंट होने के बाद कितना प्राइस हुआ? 14,000 रुपए मोरे साहब ने जिलपे साहब को दे दिए कि ये डिस्काउंट माइनस करके इतने हो गए। ठीक है। अभी जब ये प्रोडक्ट स्टॉक पॉइंट पे वगैरह रिसिट एंट्री वगैरह होगा या ऑनलाइन के माध्यम से रिसिट एंट्री होगा, उसके माध्यम से जीएसटी माइनस होगा। जीएसटी कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए का जीएसटी कंसिडर करते हैं। ये अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर चेंज होगा, किसी को 18% है, किसी को 10% है, किसी को 5% है, किसी को। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, कैलकुलेशन के लिए हमने पकड़ा कि 1,000 रुपए का जीएसटी उस बंदे को लगा यहाँ पे। ठीक है। अभी डिस्काउंट के बाद 14,000 रुपए आया था, अभी उसमें से 1,000 रुपए जीएसटी माइनस हो गया। अभी रिसीट वैल्यू कितने का बना? 13,000 रुपए का रिसीट वैल्यू यहाँ पे बना। अभी 13,000 का रिसीट वैल्यू बना। अभी जिलपे साहब को कितना मिलेगा? जिलपे साहब को इस 13,000 रुपए के ऊपर फ्लैट 10% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 13,000 रुपए के ऊपर 1,300 रुपए ये जिलपे साहब के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अभी ये पहले की तरह का 15-15 दिन का साइकिल ही है अपना। तो 15 दिन में जितने भी ऐसे कंज्यूमर ये बनाएंगे, जितने भी नीचे ये टर्नओवर जाएगा, उसके ऊपर 10% इनको मिलेगा, इनके कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है। तो 10% का 1,300 रुपए जिलपे साहब को मिलेगा। ठीक है। अभी टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये 13,000 रुपए में से 1,300 रुपए हमने जिलपे साहब को दे दिए ऑलरेडी। तो ये 13,000 रुपए में से 1,300 रुपए माइनस होंगे, 10% रिटेल प्रॉफिट माइनस होगा। तो कितना आया टर्नओवर कमीशन, टर्नओवर? तो ये आएगा 11,700 रुपए। ठीक है। तो 13,000 में से 1,300 गए, तो 11,000 रुपए, 11,700 रुपए ये टर्नओवर बनेगा। और ये टर्नओवर किसे रिफ्लेक्ट होगा?
जिलपे साहब के ऊपर जितने भी लोग हैं, अभी जिलपे साहब के ऊपर अमर सिंह राठौड़ है, महेंद्र पटेल साहब है, उनके ऊपर अनिरुद्ध सर है, सचिन कुलकर्णी सर है, उसके ऊपर दहितुले सर है, दहितुले साहब तक ये 11,700 रुपए का टर्नओवर बढ़ने वाला है। अभी ये टर्नओवर का बेनिफिट पाटिल साहब को कैसे होगा? महेंद्र पाटिल साहब को उनके लेग 1 का 11,700, लेग 2 का 11,700 मैच हो जाएगा। उसके ऊपर पाटिल साहब जितने परसेंट है, 3%, 4%, 5%, 6%, उस हिसाब से महेंद्र पाटिल साहब को यहाँ पे टर्नओवर कमीशन मिलने वाला है। जिलपे साहब को रिटेल कमीशन मिलेगा और जिलपे साहब के ऊपर जितने बंदे हैं उनको टर्नओवर जाएगा और वो टर्नओवर मैच होके यहाँ पे उनको टर्नओवर कमीशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अभी और तीसरा इनकम का जरिया है हमारा पाथफाइंडर। पहला है हमारा रिटेलिंग का, जिसमें फ्लैट 10% मिल रहा है हमें। दूसरा है नेटवर्किंग कमीशन, प्रोडक्ट प्रमोशन इंसेंटिव, ट्रेनिंग इंसेंटिव और बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव। मतलब बिजनेस प्लान के माध्यम से हमें कमीशन मिल रहा है 3% से लेके 6% तक। वो एज इट इज हमने देखा, वो सेकंड। और तीसरा इनकम है हमारा पाथफाइंडर के माध्यम से यहाँ पे ले रहे। पाथफाइंडर किसके लिए एप्लीकेबल है? जो बंदा नए गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स इशू किए हैं उसको कंप्लायंस कर रहा है, उसको मतलब फुलफिल कर रहा है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलर्स को ये पाथफाइंडर का बेनिफिट मिल रहा है, मिलने वाला है। मतलब किसे? जो जीएसटी अपडेट कर रहा है उस बंदों को, मतलब आप सभी को यहाँ पे मिलने वाला है। पाथफाइंडर क्यों लाते हैं हम हमेशा? पाथफाइंडर के माध्यम से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ट्रेनिंग। क्योंकि नेटसप सिर्फ पैसा 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 नहीं करता है, लोगों को ट्रेन करता है, मछली पकड़ना सिखाता है, बाद में वो अपना अपना खाते फिरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसके माध्यम से मिलता है। इसके माध्यम से, ये पाथफाइंडर के माध्यम से हमारा ग्रोथ होता है। हर बार नया फास्ट ट्रैक, हर बार नया क्लब, हर बार नया पाथफाइंडर, जिसके माध्यम से हम खुद का ग्रो यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी टीम का ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। और तीसरा है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब क्लब नेटसप की अचीवमेंट किया, सेलिब्रेशन हुआ, सुपर ट्रैक किया, सेलिब्रेशन हुआ, फॉरेन जा रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ये क्लब नेटसप कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ट्रेनिंग, ग्रोथ और सेलिब्रेशन के लिए हम ये पाथफाइंडर देते हैं हमेशा से ही। तो इस बार भी हम एक नया पाथफाइंडर हमने आप सभी को दिया है Q4 के लिए, जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स है जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलर के लिए सबसे पहला टूल है हमारे पाथफाइंडर का, वो है सुपर ट्रैक। सुपर ट्रैक का टारगेट कितना है? बिगिनर और लाइटनिंग स्टार की अगर बात करते हैं तो लेग 1 में 30,000, लेग 2 में 30,000। पहले भी इतना ही था, अभी भी उतना ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट लेवल 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड का 30,000, सेकंड लेवल 50,000 50 kmph का स्पीड था, उसका टारगेट था लेग 1 में 50,000, लेग 2 में 50,000, तीसरा था 75,000। पहले 1 लाख था, अभी वहां तक कोई पहुंच नहीं रहा था, तो हमने 75,000 तक ही किए। उसमें ही हमारे ब्लॉग बहुत खुश है, बोनस ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 टारगेट एज इट इज है, टारगेट में कोई चेंज नहीं है, टर्नओवर टारगेट है। इसके साथ में और एक हमने ऑप्शन दिया है, रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से भी आप ये टारगेट अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल, जिलपे साहब के टीम में, ठीक है, कौन है अभी मेरे सामने जिलपे साहब के टीम का बंदा या कोई भी बंदा? अभी अनिल सराटे है, समझो अनिल सराटे बिगिनर डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे बिगिनर लाइटनिंग स्टार क्लब में आते हैं जिलपे साहब के डाउनलाइन में। तो ये बिगिनर लाइटनिंग स्टार अनिल सराटे साहब को टारगेट कितना है? 30,000 लेग 1 में, 30,000 लेग 2 में। अभी ये टर्नओवर के माध्यम से ये अचीवमेंट कर सकते हैं। समझो अनिल सराटे सर के साथ पास में टीम नहीं है, तो अभी अचीवमेंट कैसे करेंगे? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से भी आप खुद का सुपर ट्रैक अचीव कर सकते हो। आपको क्या करना है? 4,500 रुपए का कमीशन लेना है। 4,500 का कमीशन कैसे होगा? आप 45,000 का जब आप सेल करोगे, आप रिटेल करोगे, कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट दोगे, अपना जीएसटी वगैरह माइनस होने के बाद, पहले से ही, वो पहले भी था अभी भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप बोलोगे सर एमआरपी पे चलेगा क्या? सराटे साहब एमआरपी पे बिल्कुल नहीं चलेगा, पहले जैसा होता था अभी भी वैसा है। ठीक है, तो ऐसे 4,500 रुपए करना है। मतलब रिसीट वैल्यू समझो 45,000 का उन्होंने किया, 45,000 के ऊपर फ्लैट 10% रिटेल प्रॉफिट सराटे साहब को मिलेगा, मतलब 4,500 रुपए सराटे साहब को मिलेंगे। लेवल 1 अचीव हो गया। अभी लेग 1 में कोई है क्या? लेग 2 में कोई है क्या? इधर से कोई काम नहीं कर रहा है, उधर से कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शेख अपना अपना देख उठने का, 45,000 का सेल करने का, 4,500 रुपए कमाने का और लेवल 1 अचीव करने का। लेवल 2 के लिए 6,500, लेवल 3 के लिए 8,500। ये बिगिनर
बिगिनर लाइटनिंग स्टार के लिए। स्टार सुपरस्टार के लिए मिनिमम टारगेट क्या है, जो पहले था 50,000 या 6,500 रुपए। ऑप्सर और सिल्वर को पहले टारगेट कितना था, 75,000, अभी भी उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी ये टारगेट अचीव किया, अभी बेनिफिट क्या होगा इसका, हमें टारगेट अचीव किया सराटे साहब ने, तो उन्होंने लेवल 1 अचीव किया, समझो 30,000 का टारगेट अचीव किया, 4,500 रुपए का इनकम लिया, तो उनको एंट्री बोनस डायरेक्ट फ्लैट 1,000 रुपए उनको एंट्री बोनस मिलने वाला है लेवल 1 अचीव करने पे। उन्होंने लेवल 2 अचीव किया, फ्लैट 1,500 रुपए उनको मिलने वाले हैं। लेवल 3 अचीव किया, फ्लैट 2,000 रुपए उनको मिलने वाले हैं। बिगिनर लाइटनिंग स्टार ने किया 1,000 रुपए मिलेगा। स्टार सुपरस्टार को मिनिमम 1,500 है, मतलब लेवल 2 है, उनको 1,500 मिलेगा। ऑफ सिल्वर को मिनिमम थर्ड लेवल है, 75,000, उनको 2,000 रुपए मिलेगा। या फिर अनिल सराठी साहब लेवल 1 कर रहे हैं, लेवल 2 कर रहे हैं, लेवल 3 कर रहे हैं, तो उनको जब जब उन्होंने एंट्री किया फर्स्ट टाइम एंट्री किया 1,050 में, फर्स्ट टाइम एंट्री किया 1,500, 75 थर्ड लेवल में फर्स्ट टाइम एंट्री किया 2,000 रुपए उनको यहाँ पे मिल गया। अभी पहले इतना ही मिलता था, रिपीट के ऊपर बोनस नहीं मिलता था पहले, फर्क नहीं। तो इस बार भी रिपीट के ऊपर बोनस नहीं मिलेगा क्या? अरे नहीं सराटे साहब, इस बार आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है। आप रिपीट करोगे तो रिपीट का बोनस भी मिलने वाला है। आप लेवल 1 रिपीट किया, आपको 1% एक्स्ट्रा, मतलब 3% की जगह पे 4% से कमीशन आएगा और 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा पाने के लिए। आपने लेवल 2 रिपीट किया, 3% की जगह पे 5% से आपको कमीशन आएगा, 1,500 रुपए एडिशनल रिपीट बोनस के मिलेंगे। आपने 75,000 का लेवल रिपीट किया तो 3% की जगह पे आपको डायरेक्ट 6% पे यहाँ पे कमीशन आ रहा है और फ्लैट 2,000 रुपए का रिपीट बोनस भी मिलने वाला है आपको। ये रिपीट बोनस कितने बार ले सकते हैं? 1 बार 2 बार? हाँ, ये प्रोजेक्ट 6 महीने का है, 6 महीना आप इसको रिपीट करते बैठ सकते हो। लेवल 1 करो या लेवल 3 करो, कोई टेंशन नहीं, जितना रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो एकदम सिंपल है, मतलब कोई भी बंदा, कोई भी बिगिनर लाइटनिंग स्टार 3% से 4, 5, 6% तक कमीशन कमा सकता है ये सुपर ट्रैक के माध्यम से। ये सभी टारगेट हर महीने के मंथली टारगेट है, मंथली अचीवमेंट यहाँ पे हम बोलने वाला है। एंट्री बोनस पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। रिपीट बोनस पहले नहीं मिलता था, इस बार हम दे रहे हैं क्योंकि अच्छे दिन आए हैं हमारे लिए। तो ये एंट्री बोनस रिपीट वाला भी हम लोगों को मिलने वाला है। तो एकदम सिंपल सा सुपर ट्रैक है। फास्ट ट्रैक हम सभी को पता है, नेटसर्फ में अगर करियर करना है तो सबसे बेस्ट टूल अगर कोई है तो वो है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक में हम अपना करियर बना सकते हैं, हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो ऐसा ही फास्ट ट्रैक हमने फिर से इस बार लॉन्च किया है, रीलॉन्च किया है। अभी कुछ पैंडेमिक था, कोरोना था, इसकी वजह से हमने कुछ चेंजेस किए थे, लॉकडाउन था, बंद था, इसके लिए कुछ चेंजेस किए थे, लेकिन वो सब कुछ चला गया है, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हमारा जो पुराना वाला फास्ट ट्रैक था, वो पुराना वाला फास्ट ट्रैक फिर से वापस लेके आए हैं। अभी पुराने वाले फास्ट ट्रैक में एटीकेटी नहीं था, इस बार भी एटीकेटी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो इस बार से नो एटीकेटी, यहाँ पे एटीकेटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो और क्या चेंजेस है इसमें अगर देखते हैं, फास्ट ट्रैक में हमें क्या क्या मिलता था। सबसे पहले तो ट्रेनिंग मिलते थे बहुत अच्छे अच्छे, तो वो अच्छे अच्छे ट्रेनिंग हमें मिलने वाले हैं। 100 अलग अलग टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग मिलते थे, अभी भी हमें वो मिलने वाले हैं। जनरेशन इनकम मिलता था, वो भी हमें मिलेगा। और यस, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हमने लॉकडाउन में कोरोना की वजह से बंद किया था, लेकिन फिर से हम ये इंटरनेशनल कन्वेंशन चालू करने वाले हैं। मतलब फास्ट ट्रैक के लिए अभी इंटरनेशनल भी आपको मिलने वाला है। 3 कैटेगरी के फास्ट ट्रैकर्स रहेंगे, पहले 2 थे, डायरेक्टर लेवल्स और प्रेसिडेंट लेवल्स। अभी और एक यहाँ पे लेवल हमने बढ़ाया है, सुप्रीम फास्ट ट्रैकर्स। ऐसे 3 रहेंगे। डायरेक्टर फास्ट ट्रैक में कौन कौन आएगा, तो डायरेक्टर फास्ट ट्रैक की सबसे पहले बेनिफिट देखते हैं। तो डायरेक्टर फास्ट ट्रैक 6% तक इनकम ले सकता है, मतलब बिगिनर लाइटनिंग स्टार भी अगर बंदा है तो वो भी ये डायरेक्टर के माध्यम से 6% तक पहुंच सकता है। जनरेशन 5 जनरेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। समझो आपने जनवरी और फरवरी मेंटेन किया तो आपको 1 नाइट 2 डेज का जोनल के लेवल पे ट्रेनिंग मिलेगा। आपने मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने मेंटेन किया, अचीव किए, तो आपको 2 नाइट 3 डेज का नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग मिलेगा। और आपने 6 महीने कंप्लीट किए और इंटरनेशनल का टारगेट अचीव किया तो आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन भी मिलने वाला है, ठीक है। और किसी वजह से अगर कोरोना बढ़ जाता है या कंट्री अलाउ नहीं करती है तो नहीं जा पाते, तो रीइंबर्समेंट भी आपको मिलने वाला है। उसका अमाउंट भी हम अभी डिक्लेयर कर दे रहे हैं।
अभी लेवल्स कौन से रहेंगे, जैसे मैंने बोला कि पुराना फास्ट ट्रैक हम वापस लेके आए हैं, तो पुराने नाम भी हमारे वापस आए हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, मतलब एग्जीक्यूशन 1, एग्जीक्यूशन 2, कोर 1, कोर 2, प्रिविलेज 1, प्रिविलेज 2 पहले था, तो प्री प्रेसिडेंट हमने वहां पे किया है। E1, E2, C1, C2 और प्री प्रेसिडेंट PP, ये 5 लेवल्स हमारे डायरेक्टर में होने वाले हैं। टारगेट कितना है, टारगेट वही सिंपल है, E1 के लिए 60,000 हजार, E2 के लिए 1 लाख 1 लाख, C1 के लिए 1.5 लाख 1.5 लाख, C2 के लिए 2.5 लाख और प्री प्रेसिडेंट के लिए 5 लाख। E1 में कौन आ सकता है, 60,000 हजार बिगिनर लाइटनिंग स्टार 60 कर सकता है। 1-1 लाख किसके लिए, बिगिनर लाइटनिंग स्टार अगर करना चाहता है वो भी आ सकता है, या स्टार सुपरस्टार भी 1-1 लाख कर सकता है। ऑफ सिल्वर के लिए 1.5 लाख का टारगेट है। कोर 2 के लिए टारगेट जिसमें गोल्ड डायरेक्टर भी आ सकता है 2.5 लाख है, और CMD तक का बंदा 5 लाख में आ सकता है प्री प्रेसिडेंट में। मंथली पे आउट अगर आप सिर्फ मेंटेन करते हो, E1 मेंटेन करते हो तो 3% की जगह पे आपको 4% से पे आउट आएगा। E2 मेंटेन करते हो तो 5% से आएगा। C1 C2 पी प्रेसिडेंट करते हो तो 6% पे यहाँ पे आपको इनकम मिलने वाला है। ठीक है, अभी ये है टर्नओवर के माध्यम से। अभी जैसे सुपर ट्रैक में था, टर्नओवर नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, रिटेलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो यस, फास्ट ट्रैक में भी आप रिटेलिंग के माध्यम से कर सकते हो। E1 के लिए कितना टारगेट है, सिर्फ 7,500 रुपए का। लेग 1, लेग 2, टीम 1, टीम 2, सीनियर नहीं किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, टेंशन लेने का नहीं। आपने सराटे साहब ने बोला अभी उठता हूँ, 1 महीने में 75,000 का प्रोडक्ट सेल करना है, सेल किया, 7,500 का रिटेल प्रॉफिट उनको मिला, उनका फास्ट ट्रैक मेंटेन हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। E2 के लिए 12,000, C1 18, C2 30,000 और प्री प्रेसिडेंट के लिए 60,000। एकदम सिंपल है। जनरेशन बेनिफिट पहले भी मिलता था, अभी डायरेक्ट 5 जनरेशन का मिलेगा। मतलब पहले कैसा, पहले लेवल के लिए 1 जनरेशन, दूसरे लेवल के लिए 2 जनरेशन, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पांचवे के लिए 5 जनरेशन मिलते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं, आप कौन से भी लेवल में जाओ डायरेक्टर के, 5 में से पहला लेवल भी आप करते हो तो आपको डायरेक्ट 5 जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा। पहले जनरेशन का 15%, दूसरे और तीसरे का 10-10%, चौथे और पांचवे का 5-5% आपको यहाँ पे मिलने वाला, मतलब डायरेक्ट 45% जनरेशन बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये गोल्ड ऑफ सिल्वर तक 15-10-10-5-5 है, ये चार्ट आप लोगों के पास ऑलरेडी है। ठीक है, अभी समझो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं तो साउथ एशियन कंट्रीज में हम हमारा ये करने वाले हैं क्लब नेटसअप। अगर हम यहाँ पे नहीं जा सकते तो आपको उसका रीएम्बर्समेंट भी मिलने वाला है। प्री प्रेसिडेंट क्लब में कौन है, ये 1-19 और 2-19 उतने ही आने वाले हैं। ठीक है, इंटरनेशनल का टारगेट रहेगा। हाँ, इंटरनेशनल का टारगेट कितना है, एग्जीक्यूशन 1 का लेग 1 में 6 लाख होना चाहिए, लेग 2 में 6 लाख का हमारा होना चाहिए 6 महीना में मिला के। ठीक है, अगर नहीं जा पाता है तो 30,000 का रीइंबर्समेंट भी हमें मिलने वाला है, या फिर रिटेलिंग के माध्यम से आप 75,000 सराटे साहब अगर 6 महीना में कमाते हैं तो भी उनका इंटरनेशनल यहाँ पे अचीवमेंट होने वाला है। इसका भी स्क्रीनशॉट आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए क्या है, 1-19 और 2-19 सफायर प्लैटिनम टारगेट सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें सिर्फ जो हमारे जनरेशन में जो मेंटोर्स है उनका जनरेशन कैलकुलेट नहीं होगा, बाकी सभी लोगों का जनरेशन आपको मिलने वाला है। अभी ऑफर क्या है, अभी कंज्यूमर के लिए ऑफर है हमारे पास कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला 2,000 MRP के ऊपर 20% डिस्काउंट है। 1,600 में 2,000 के प्रोडक्ट, 4,500 रुपए में 6,000 के प्रोडक्ट और 7,000 में 10,000 के प्रोडक्ट। तो एकदम सिंपल है, कोई चेंज नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाला काम नहीं है। बराबर, तो इस चीज को और आगे किस तरीके से लेके जा सकते हैं ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा हमने देखा कंपनी 100% स्ट्रांग है, हमारे डायरेक्ट सेलर स्ट्रांग है, हमारे प्रोडक्ट स्ट्रांग है, हमारे प्रोडक्ट किंग है, तो नेटसअप किंग है, नेटसअप किंग है तो हमारे डायरेक्ट सेलर यहाँ पे किंग बनने वाले हैं। और आप सभी ने जो रिक्वायरमेंट थी GST निकालने की वो निकाल दिया, बात खत्म होगी, आप सभी डायरेक्ट सेलर हो, ये सभी टूल्स आप खुद यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो इसमें कोई भी चेंज या कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कॉल कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड ओवर टू यू पटेल सर। यस, तो फिर से एक बार अपने जो प्रशांत सर है उन्होंने बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से फिर से अपने पूरा जो पैटर्न है पूरा जो